हेलो एवरीवन, आई एम जेबर एंड यू आर वाचिंग एसजी ट्रेडर। दोस्तों, आज दोनों या इंडेक्स में निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में काफ़ी वीक वाली हुई है लास्ट सेकंड हाफ में, राइट। जैसे कि आज सुबह ग्लोबल क्यूज़ की वजह से हमने गैप डाउन ओपन किया, और अगर आपको पता है तो मैंने ग्रुप में एंड ट्विटर में अपडेट कर दिया था कि सपोर्ट कहाँ से हमें मिलेगा, और वहाँ से बाउंस भी लिया और फिर हमारा जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस था उसके आसपास गया था, और फिर वहाँ से मैंने बताया था कि आप लॉन्ग मत जाना, और बाद में हमने अच्छा सा पुट में भी पैसा कमाया। दोस्तों, अगर आपने उसमें ट्रेड किया है, अगर पैसा कमाया है तो प्लीज़ कमेंट में लिखना कि हाँ मैंने ट्रेड किया और अच्छा रहा, राइट। उससे क्या होगा कि मुझे मोटिवेशन मिलेगा, मैं अच्छा आप लोग को कॉल दे सकता हूँ। दूसरी चीज़ कि इस वीडियो में हम देखेंगे कि कल के लिए कैसे ट्रेड कर सकते हैं, क्या रियली 2008 जैसा हो गया, क्योंकि काफ़ी मुझे मैसेज आ रहा है कि 2008 में जैसा लेमन ब्रदर्स का हुआ था वैसा हो जाएगा, क्रैश वापस 10,000 पहुंच जाएगा, वो सब हो रहा है। दोस्तों, 2008 में जो हुआ था वो फर्स्ट टाइम हुआ था, उसके बाद में काफ़ी प्रिकॉशन लिए गए हैं कि ऐसा ना हो, राइट। ये जो आपके पास न्यूज़ है वो एक्चुअली में लास्ट मंथ में न्यूज़ आ चुका था, मार्केट अब रिएक्ट कर रहा है, करेक्ट। तो ये चीज़ तो पता था सबको, जिनको अगर आपका कोई दोस्त होता है यूएस या हांगकांग या चाइना, उनसे पूछ लेना कि ये न्यूज़ पुराना न्यूज़ है, आज का नहीं है, फिर मार्केट ने आज रिएक्ट किया है। और इससे पहले चाइना गवर्नमेंट ने बोल भी दिया था कि इसको बॉन्ड के ज़रिए वो लोग डेब्ट को कन्वर्ट कर देंगे। तो हमें अभी देखना है कि कितना ये मार्केट इसके हिसाब से गिरता है, और ये एक फिर हो सकता है कि नीचे ट्रैप हो सकता है सेल के लिए, कि रिटेलर का माल यहाँ पे बिकवा के नीचे ट्रैप भी हो सकता है। तो आपको थोड़ा चौकन्ना रहना पड़ेगा कि कहाँ पे आपको शॉर्ट करना है और कहाँ पे आपको लॉन्ग करना है। दोस्तों, निफ्टी बैंक अगर देखें तो यहाँ पे 37,145 पे क्लोज हुआ है, जो क्रूशियल लेवल था उसके भी नीचे हुआ है, और फ्यूचर 167, जो यहाँ पे करीबन 70 पॉइंट्स का प्रीमियम गायब हो चुका है। एक्टिव कॉल एंड पुट देखोगे तो पुट में 37,000 एक सपोर्ट का काम करेगा, और 38,000 एक रेजिस्टेंस बनेगा। उसके पहले 37,500 हमारे लिए एक रेजिस्टेंस रहेगा। ओपन इंटरेस्ट काफ़ी बढ़ के आया है 17.3%, जो बता रहा है कि आज काफ़ी शॉर्ट बिल्डअप हुआ है। यहाँ पे पीसीआर देखोगे तो 0.68 वो एक ओवरसोल्ड में पहुँच चुका है एक ही दिन में। निफ्टी अगर आप देखते हो तो यहाँ पे 17,396 ये एक थोड़ा सपोर्ट के ऊपर क्लोज दिया है, जो अच्छी बात है, और फ्यूचर उसका 355। यहाँ पे पूरा प्रीमियम गायब हो गया और डिस्काउंट में आ गया है 41 पॉइंट का। 1.7% ही यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है, और शॉर्ट बिल्डअप यहाँ पे हुआ है। यहाँ पे अगर आप देखते हो परसेंटेज के हिसाब से, तो मेरा यहाँ पे कैलकुलेशन बैठता है कि शॉर्ट बिल्डअप नहीं है, यहाँ पे लॉन्ग अनवाइंड हुआ है। दोस्तों, 17,500 पे एंड 17,500 पुट दोनों के साइड यहाँ पे अच्छा सा यानी मोस्ट एक्टिव कॉल एंड पुट है, तो हो सकता है कि एक्सपायरी हम 17,500 से लेके 600 के बीच में क्लोज कर सकते हैं, जो हिसाब से आज का डेटा बनता है। कल भी देखेंगे इसमें क्या चेंज आता है। इस वीडियो में मैं मंथली का भी ओपन इंटरेस्ट आपको दिखाऊंगा, तो फिर आपको थोड़ा क्लियर आइडिया हो जाएगा कि आज क्या हुआ है और इसका इम्पैक्ट क्या कंटिन्यू रहेगा कि नहीं। दोस्तों, तो हम ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे चलते हैं, उसके पहले आज का देख लेते हैं। दोस्तों, अगर आपने सुबह देखा होगा जो मैंने पोस्ट किया था, यहाँ पे मार्केट था खुला, हमारे सपोर्ट से बाउंस लिया, कहाँ तक, यहाँ तक, राइट। जो हमने वीडियो में बताया था कि अगर बाउंस मिला तो वहाँ तक आएगा। 600 के आसपास उसने 2 बार अटैम्प्ट किया, सस्टेन नहीं किया, फिर ये बेरिश पैटर्न बना के इसने यहाँ से फॉल कंटिन्यू चालू कर दिया था। बैंक निफ्टी में क्या हुआ था, उसका भी सिमिलर था कि हमारा जो यहाँ पे सपोर्ट जोन बना था उसी जगह से, ये है सपोर्ट जोन, पहला कैंडल सपोर्ट जोन से बाउंस लेके ये ट्रेंड लाइन हमने जो बनाया था वहाँ से एक रिवर्सल आ गया। रिवर्सल में मैंने यहाँ पे क्या दिया था कि डू नॉट चेस टू बाय इफ़ इट ब्रेक दिस लेवल, कौन सा 37,217, तो उसके नीचे भी आप देखोगे 150 पॉइंट नीचे जाके 36,068 का यहाँ पे लो लगाया है, राइट। अगर हम ओपन इंटरेस्ट देखते हैं, राइट, पहले समझने से पहले कि मैंने क्यों दिया था, उसके समझने से पहले हम देख लेते हैं कि कल क्या करेंगे, और बाद में देखेंगे कि हमने पुट क्यों चुना था वो हमें ट्रेड करने के लिए। तो बैंक निफ्टी का अगर यहाँ पे देखते हो, ये है वीकली का एक्सपायरी, तो यहाँ पे आपको देखेगा कि ह्यूज यहाँ पे 37,500 पे कॉल राइटिंग हुआ है। अगर आप टोटल देखते हो
टोटल यहाँ पे 16 लाख, उसमें से आज क्रिएट कितना हुआ 9678, यानी 60% ओपन इंटरेस्ट आज क्रिएट किया है। दूसरी बात अगर आपको नोटिस करनी है तो जो पुट का जो ओपन इंटरेस्ट था कितना था 892 या 892,000 है, तो उसमें से कम कितना हुआ पुट ओनली 84,000, राइट। नहीं तो ये भी होना चाहिए, अगर रियली बेरिश मार्केट है तो 60% यहाँ भी माइनस होना चाहिए, करेक्ट, वो नहीं हुआ है। यानी कि अभी भी 37,500 पे लोग बैठे हुए हैं, वो मान रहे हैं कि यहाँ से मार्केट अभी भी जाएगा। ऐसे तो अगर आप देखते हो यहाँ पे ये जो लेवल है 38,000, वहाँ अभी भी 2,56,000 यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट खड़ा है पुट की साइड। यहाँ पे 50% पुट एग्जिट हुआ है। ये जो पुट एग्जिट होते हैं वो कौन होते हैं दोस्तों, कि एक दिन में जो पुट बनता है ना, उसके अगेंस्ट अगर मार्केट खुलता है तो वो लोग पहले भागते हैं। सिमिलरली अगर कल मार्केट 37,500 के ऊपर खुला तो ये जिन्होंने आज 9,78,000 क्रिएट किया है वो पहले भागेंगे। तो कल आपको यहाँ पे दिखेगा कि ये ग्रीन कैंडल नीचे इस साइड पे बनता हुआ। तो आपको हर ऑलवेज देखना चाहिए कि ओवरऑल कितना यहाँ पे चेंजेस हुआ है परसेंटेज के हिसाब से, राइट। कैंडल तो यहाँ पे बन जाएगा, पर हमें ओवरऑल परसेंटेज यहाँ पे भी देखना है। तो अभी के हिसाब से वीकली में 37,000 हाईएस्ट, आई थिंक सेकंड हाईएस्ट है हमारे लिए, यहाँ पे एक सपोर्ट का काम करेगा। ऊपर की साइड हमें 37,500 एक रेजिस्टेंस देगा, अनलेस इफ़ ये ओपन अबोव 37,500 के ऊपर ओपन हो गए तो फिर ये जो जिन्होंने कॉल राइट किया है वो उनका स्टॉप लॉस हिट होगा और वो आपको वापस 37,800 के आसपास जाता दिखेगा। जो चीज़ हमें देखनी है वो है मंथली में। यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे आपको ना तो कॉल राइटिंग इतना दिख रहा है, ना तो पुट राइटिंग से एग्जिट दिख रहा है। क्यों होना चाहिए? तो दोनों में होना चाहिए ना। आप ये 38,000 है, यहाँ पे आज भी पुट ऐड हुए, यानी कि लोगों ने आज भी यहाँ पे पुट का पोजीशन राइटिंग में बना के रखा है। कितना है? 50% आज बना है, जो कल था उससे भी आज थोड़ा ज़्यादा बना है और वो होल्ड भी किया है। कॉल में भी यहाँ पे बना है, यानी कि हो सकता है कि हमारा एक्सपायरी के पहले, यानी कि मंथली के पहले, हम वापस एक बार 38,000 यहाँ पे टच करने जा सकते हैं। तो ये थोड़ा आपको डेटा ध्यान में रखना चाहिए कि यहाँ पे पोजीशन क्या बनती है। हम कल भी इस पे चर्चा करेंगे कि यहाँ पे अभी क्या पोजीशन बन रहा है। अभी के हिसाब से यहाँ पे 4 लाख एंड 8 लाख के करीबन यहाँ पे है। आप PCR भी देख रहे हो तो 0.51 है। अभी के हिसाब से हमें 37,500, यहाँ पे 17,000 एग्जिट हुआ है, राइट, जो हमारा टोटल है उससे, यानी कि 0.5%। ओपन इंटरेस्ट बड़ा है, जो 37,500 में कितना है 88,000, लेस देन 1%, राइट। यानी कि जो भी हमने आज ट्रेड हुआ है वो वीकली में हुआ है, मंथली में उन्होंने कुछ अभी चेंज नहीं किया है, एक्सेप्ट ओनली दिस स्ट्राइक विच इज़ 36,000। ये आउट ऑफ दिस है, जहाँ पे कोई किसी ने पोजीशन बनाया होगा फास्ट स्ट्राइक का, उसने आज यहाँ पे प्रॉफिट बुक किया है। नहीं, यहाँ पे दोनों में हुआ है, कॉल का और पुट दोनों का। तो इस हिसाब से आपको बैंक निफ्टी में ध्यान रखना है कि बैंक निफ्टी मंथली में अभी भी कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा हुआ है। निफ्टी अगर यहाँ पे देखते हैं हम लोग, निफ्टी में ये स्ट्राइक पे 17,600 इस जगह पे हमने काफ़ी अनवाइंडिंग देखा गया है पुट में। जब यहाँ पे पहले था 12,56,000, अभी टोटल है 12,56,000, कल था 14,56,000 और जो चेंज हुआ है 20 लाख, यानी कि कल कितना था यहाँ पे, अगर ये 20 में ऐड करूँ तो 32 लाख, 32 में से 12 लाख यहाँ पे एग्जिट हुआ है, 20 लाख। तो काफ़ी यहाँ पे कॉल राइटिंग एग्जिट हो गया है और नीचे की साइड हमें उसकी वजह से आज फॉल भी देखने को मिला था। ऊपर की साइड अभी हमारे लिए ये मेक और ब्रेक का काम करेगा 17,500 के, ये हमें स्ट्रॉन्ग अभी रेजिस्टेंस देगा 600। नीचे की साइड हमें यहाँ पे सेकंड हाईएस्ट जो ओपन इंटरेस्ट है 400, उसी के आसपास हमने क्लोज दिया है और आज यहाँ पे भी पुट ऐड हुए हैं, तो एक अच्छा सा सपोर्ट की तरह काम करेगा। इसका भी हमें अगर मंथ में देखते हैं, यह है मंथली का। मंथली में आपको इधर भी दिखेगा एग्जिट, यानी कि 600 अब निफ्टी के लिए एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। इसका जो अगर आप ओवरऑल देखते हो
तो परसेंटेज के हिसाब से काफ़ी कम है जो अनवाइंड हुआ है पुट में। 2,45,000 है टोटल, यहाँ पे था करीबन 17,90,000 के आसपास था। तो उसमें से यहाँ पे जो एग्ज़िट हुआ है 1.25-30 के आसपास यहाँ पे एग्ज़िट हुआ है। जो यहाँ पे ये 18,000, अब ये एक पूरा रेजिस्टेंस बनेगा जब तक हम उसके ऊपर 1 या 2 दिन क्लोज नहीं होते। उसके पहले 600 निकालना थोड़ा मुश्किल होगा, करें। और कल हो सकता है कि अगर हम ये 17,500 के ऊपर ही बने रहे तो एक अच्छा हो जाए। यहाँ पे आप देख सकते हो पुट में कितना था कल करीबन सेम है पोजीशन था 23,53,000। आज कितना यहाँ पे हुआ, आज यहाँ पे ऐड हुआ है, एग्ज़िट नहीं हुआ है। नहीं तो इन द मनी आपको एग्ज़िट दिखाना चाहिए, पर यहाँ पे वो कोई पोजीशन नहीं बना है। तो 17,500 अभी भी इन्होंने होल्ड किया हुआ है। नीचे जो हाईएस्ट सपोर्ट है हमारे लिए वो 17,000 है। उसके पहले अभी हमारे लिए ये 17,500 एक मेक एंड ब्रेक है। कल देखते हैं कल सुबह कहाँ पे ओपन होता है। हो सकता है डेटा के हिसाब से हम कल 17,500 या तो ग्रीन में ओपन हो सकते हैं। डिपेंड्स कि अगर डाउ जोन इससे बुरा ना होए। अगर 1000 पॉइंट गिर गया तो बात अलग है, अगर यही 500-600 के बीच में रहा तो हम शायद ग्रीन में ओपन हो सकते हैं। तो डेटा के हिसाब से हमें इतना अभी बेरिश नहीं होना है, चाहे दुनिया कुछ भी कहे कि बेरिश हो जाओ, राइट। हमें ऑलवेज ये बात ध्यान में रखना है कि जब सब लोग बाय बोले हमें रुकना है, हमें देखना है और शॉर्ट का अपॉर्चुनिटी ढूंढना है, और सब लोग बाय करें सब लोग सेल करें, हमें बाय का अपॉर्चुनिटी ढूंढना है। अगर आप डेली चार्ट में देखते हो यहाँ पे निफ्टी ने ये जो कैंडल बनाया है एक शूटिंग स्टार कैंडल है। शूटिंग स्टार का जो क्लोजिंग हुआ है नियर द सपोर्ट है, ये कंसोलिडेशन हुआ था, उसके बाद में यहाँ पे एक ब्रेकआउट हुआ था। तो ये हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट लेवल बन जाएगा जो आज का लो भी है, राइट। तो यहाँ से लेके ये इसका एंड जो था 300, ये 70 पॉइंट हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेंगे। और यहाँ से एक और बाउंस आ सकता है। कभी भी दोस्तों जब पहली गिरावट आती है उसमें हमें शॉर्ट नहीं करना चाहिए। यहाँ पे एक बाउंस मिल सकता है और फिर अगर यहाँ पे एम पैटर्न बना तो हम फिर सोच सकते हैं कि हाँ हमें अभी उसको शॉर्ट करना है। यानी कि ये यहाँ पे आया, कल नीचे ऐसे करके ऊपर जाके फिर एम पैटर्न बनाता है तो मैं डेफिनेटली आपको बोलूँगा कि यहाँ पे इस लेवल के आसपास हम फिर से शॉर्ट करेंगे। तो हमें देखना है कि इस लेवल के आसपास हम एम पैटर्न बनाते हैं। अभी ये है जो एम पैटर्न नहीं है, यहाँ पे बनना चाहिए। इसमें दूसरी चीज़ क्या हो सकती है कि ये लेवल के ऊपर खुल गया, यानी कि 470 के ऊपर खुला, तो क्या होगा कि जिन्होंने आज लास्ट आवर में शॉर्ट किया है वो ट्रैप हो गए, वो आपको इजीली 570-580 तक ले जाएंगे। तो कल का ओपनिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके लो के नीचे हमें शॉर्ट मिलेगा सिर्फ यहाँ पे 50-60 पॉइंट। तो आप शॉर्ट के लिए अगर ढूंढ रहे हो तो वेट करना, 360 के नीचे आपको शॉर्ट मिलेगा। निफ्टी बैंक का भी यहाँ पे शूटिंग स्टार कैंडल है, पर ये विद इन रेंज है। जहाँ पे हमने ब्रेकआउट जो कैंडल का दिया था उसी के अंदर है। तो अभी हमारे लिए जो पहला सपोर्ट बन रहा है वो बन रहा है 930 का, 36,930। उसको हमें तोड़ना नहीं चाहिए। अगर वो टूटता है तो फिर यहाँ पे नीचे और 300 से 400 पॉइंट हम जा सकते हैं, करेक्ट। अगर इसको सपोर्ट लेना होगा तो ये क्या करेगा, यहाँ पे थोड़ा ऐसा साइडवाइज चला जाएगा और यहीं 800 के आसपास सपोर्ट ले लेगा। यानी कि इसको ये रेंज नहीं तोड़ना है, पर इसको ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेना है। तो ये थोड़ा साइडवे चला जाएगा और फिर यहाँ पे सपोर्ट ले लेगा 900 के आसपास, फिर वो यहाँ से अप मूव कंटिन्यू कर सकता है। या तो कल ओपन हो जाए ये 420 के ऊपर कल, तो फिर एक अच्छा सा मूव आपको वापस 37,700 तक मिल जाएगा। ये था डेली का। अब हम देख लेते हैं इसको 15 मिनट। जो आज मैंने दोस्तों आपको बोला कि मैं इसमें बताऊंगा कि मैंने पुट क्यों लिया था, क्योंकि जब मैंने निफ्टी में पुट लिया था तो मेरा क्या था कि मैंने ये बताया था कि ये लेवल जो आ रहा है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप देखते हो यहाँ पे कितना रिजेक्शन इसको मिला है, 1 आवर यहाँ पे कंसोलिडेट किया, फिर एक अटेम्प्ट किया, वो ट्रेंड लाइन से इसने फेल किया। तो मैंने इस जगह के आसपास उनको बोला था कि 37,720 को ध्यान में रखना, वो ब्रेक होता है तो हम उसको शॉर्ट करेंगे। तब मैंने यहाँ पे 37 का दिया। क्यों 37,000 दिया, यहाँ पे एक बार ऑलरेडी इसका
यहाँ पे सपोर्ट मिल चुका है। यहाँ से जाने के बाद फर्स्ट टाइम हो गया, सेकंड टाइम ब्रेक होने का चांस है, तो उसकी वजह से मैंने बोला कि यहाँ पे 37,000 लेंगे। ये जो कंसोलिडेशन कहाँ से चालू हुआ था, 37,081, तो यहाँ तक आना पॉसिबल था। तो उसके हिसाब से मैंने यहाँ पे बोला था कि जैसे ये 720 जाता है हमें इसमें शॉर्ट में बैठना है। तो वो 100 वाला जो 37,000 का पुट था वो उसने 300 के ऊपर का आज हाई बनाया है, और काफ़ी स्क्रीनशॉट भी आए थे कि उन्होंने प्रॉफिट भी आज बनाया है। कुछ लोग ने क्या किया, आज दूसरा कुछ न्यूज़ देखा या कोई अदर मैसेजेस की वजह से उन्होंने मिस भी कर दिया है, क्योंकि एक होता है कि आप अगर आपका फॉलो नहीं करते हो आपका जो स्टडी है तो आपको उसमें प्रॉफिट नहीं मिल सकता है दोस्तों। तो अगर कल को अगर हम यही चार्ट देखते हैं कल के लिए कैसे हो सकता है, तो अभी हमारे लिए ये जो सपोर्ट जोन है एक रेजिस्टेंस बन जाएगा। ये अब हमारे लिए एक रेजिस्टेंस का काम करेगा, और ऊपर से आने वाला ये लाइन कल अगर गैप अप ओपन होता है इस लेवल के अंदर 380 से लेके ये 450 के अंदर, अगर यहाँ पे स्लोली पूरा कंसोलिडेट करता है, यहाँ पे जैसे ही इसको रिजेक्शन मिलेगा फिर आपको ये लाइन ब्रेक होने पे 340 के नीचे आपको एक शॉर्ट एक्टिवेट करना है। कहाँ पे, अगर ये कंसोलिडेशन होता है इस जगह पे, यहाँ पे ओपन होता है इसी जगह पे कंसोलिडेशन होके एक यहाँ पे ब्रेकआउट मिलता है, ब्रेकडाउन, तो हमें मिलना है। दूसरा अगर लॉन्ग करना है तो हमें वेट करना है। लॉन्ग के लिए फिर से वापस ये 630 का ही 630 के ऊपर हमें लॉन्ग करना है। जो ये लेवल है यहाँ से हमें ऊपर की तरह मिलेगा ट्रेड। तो साइडवे ओपन होने में हमें ये एक ट्रेड मिलेगा। गैप डाउन ओपन होता है तो हमें थोड़ा वेट करना है कि क्या ये 36,900 के आसपास सपोर्ट लेता है कि नहीं। अगर वो 36,900 के आसपास सपोर्ट लेता है, जिसका यहाँ पे ये हाई था राइट 863 से लेके 930, तब आपको यहाँ पे एक लॉन्ग, यहाँ पे कोई भी एक कैंडल बुलिश मिलता है, आपको लॉन्ग करना है। आपको वापस ये 300 के आसपास जाता दिखेगा दोस्तों। गैप डाउन हुआ तो हम बाय करेंगे। इस जोन के अंदर खिला तो यहाँ पे रिजेक्शन के बाद ये ब्रेकडाउन के बाद शॉर्ट करेंगे। लॉन्ग के लिए हमें 630 के ऊपर हमें बाय करना है। ये 3 सिनारियो आपको याद रखना है दोस्तों। निफ्टी बैंक में यहाँ पे अगर आप फिबोनाची भी फॉलो करते हो तो आपको एक सिंपल करना होता है कि जो भी यहाँ से फॉल आता है आपको एक फिबोनाची ड्रॉ करना है कि उसके लो के आसपास कहाँ पे बैठता है। फिर उसका अगर आप 50% निकालते हो तो आप यहाँ पे देख सकते हो, मैंने फिबोनाची यहाँ से लगाया, आज का जो लो था वहाँ से 50% से एग्जैक्टली इसने रिट्रेसमेंट देना चालू किया था। मैं यहाँ पे थोड़ा वेट किया था, जो मैंने फ्री चैनल पे दिया था जो पुट, उसका मैं वेट कर रहा था कि ये 500 लेवल अगर ब्रेक कर दे तो मैं दूंगा। तो जैसे ही 500 का यहाँ पे इसने एक फ्लैग पैटर्न बनाया था, ब्रेकडाउन पे मैंने दिया था। तो आपको दोस्तों अगर स्टडी करना है ना तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ों को आपको नोट डाउन करना होगा कि फिबोनाची से रिजेक्शन हुआ, एक फ्लैग पैटर्न इसने यहाँ पे बनाया, ये फ्लैग पैटर्न का इसने ब्रेकडाउन दिया और इसने वापस सपोर्ट जोन के आसपास इसने जाके क्लोज किया हुआ है। तो कल के लिए हमारे लिए ये लेवल ही इम्पोर्टेंट रहेगा। ये एक ट्रेंड लाइन आ रही है, ये दूसरी ट्रेंड लाइन हमें सपोर्ट के तरह काम करेगा। ये लेवल अभी भी यहाँ पे इंटेंट है, यहाँ पे एक सपोर्ट की तरह काम करेगा और सपोर्ट मिलेगा हमें। अगर ये स्टॉक कल, अरे इंडेक्स कल यहाँ पे गैप अप ओपन होता है, ये हमारा लेवल अभी हमारे लिए रेजिस्टेंस बनेगा 440 से लेके 480 तक का। अनलेस ये गैप अप ओपन होता है 500 के आसपास, यानी ये लेवल जो इसका ये आप एंड देख रहे हो ये कैंडल का, जहाँ पे इसका ब्रेकडाउन हुआ था, उसके आसपास आता है 500 के आसपास, फिर कंसोलिडेशन करता है और यहाँ पे फिर से एक ब्रेकडाउन देता है। कौन से लेवल के नीचे, ये लेवल है उसका 478 से लेके 460, उसके नीचे अगर ब्रेक किया तो वापस ये यहाँ पे 370 से लेके 380 तक आ सकता है। गैप डाउन में हमें वेट करना है। गैप डाउन में हमें ये लेवल के आसपास
ये इसका जो पुराना यहाँ पे कंसोलिडेशन था उसके आसपास आपको एक सपोर्ट मिल सकता है, जो है 280 से लेके 250। सो 280 से 250 के बीच में अगर कोई भी बुलिश कैंडल मिलता है तो आपको एक बाय करना है। आपका टारगेट इसमें रहना चाहिए 60 टू 70 पॉइंट, तो उस हिसाब से आपको करना है दोस्तों। यहाँ पे साइडवे खुला तो बहुत ही अच्छा है, दोनों साइड ट्रेड मिलेगा, नहीं तो गैप डाउन भी खुला तो भी आपको एक अच्छा सा ऊपर की साइड ट्रेड मिल जाएगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में यहाँ तक ही रखता हूँ। आज मैं ये निफ्टी का ज़्यादा एक्सप्लेन करना था, तो उसकी वजह से मैंने स्टॉक को आज इंक्लूड नहीं किया है। मैं आशा करता हूँ आज का जो एक्सप्लेनेशन है आपको अच्छा लगा होगा, कुछ सीखने को मिला होगा कि अगर इन फ्यूचर आप ऐसा ही पैटर्न कुछ देखते हो कि जो मैं चार्ट सेंड करता हूँ आपको, सपोर्ट जोन और वो, अगर आपको उसमें कुछ यहाँ से सीखने को मिला तो वो मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात होगी दोस्तों, राइट। तो दोस्तों अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना दोस्तों। और किसी भी न्यूज़ चैनल या किसी भी चैनल कहीं पे भी वो 2008 जैसा क्रैश का सिनारियो अभी नहीं है, तो प्लीज़ इसको लेके आपका पोजीशन निकालना मत देना, या तो शॉर्ट में मत बैठ जाना, लेवल से काम करना, डेफिनेटली आपको प्रॉफिट होगा। थैंक यू, बाय बाय।